ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 10। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन द गिवन अलॉन्ग साइड स्क्वायर ए बी डी, देखो कौन सा स्क्वायर है, एक है ए बी डी ई स्क्वायर है एंड ए एफ जी सी, और एक ए एफ जी सी स्क्वायर है, दो स्क्वायर है ड्रॉन ऑन द साइड ए बी एंड द हाइपोटेनियस ए सी ऑफ द राइट ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके एक साइड ए बी पे एक स्क्वायर बना हुआ है और एक हाइपोटेनियस पे एक दूसरा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना। ए बी एच इज परपेंडिकुलर, बी एच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए टू एफ जी पे परपेंडिकुलर, प्रूव दैट ट्रायंगल ई ए सी, कौन सा ट्रायंगल, ई ए सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए एफ, ये वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो पहले चलो सॉल्यूशन प्रूफ करना है ना, प्रूफ लिखते हैं। क्या होगा, इन ट्रायंगल ई ए सी एंड ट्रायंगल बी ए एफ, कॉन्ग्रेंसी तो ऐसे ही प्रूफ करते हैं, तो ई ए सी का लेंगे, ई ए सी का, ई ए इक्वल टू इस ट्रायंगल का कौन सा होगा, ए बी, साइड इक्वल होगा, देखो ए बी, साइड ऑफ सेम स्क्वायर, साइड ऑफ सेम स्क्वायर, सेम स्क्वायर का साइड है, समझ में आ रहा है, देखो कौन सा साइड, ई ए साइड हम लोग लिए, ये ई ए साइड और ए बी साइड है ना, इस ट्रायंगल का ई ए साइड हुआ और इस ट्रायंगल का ए बी साइड हुआ, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। और उसके बाद दूसरा साइड देखो कौन सा होगा, ए सी, इस ट्रायंगल का साइड ए सी और इस ट्रायंगल का साइड ए एफ, तो ए सी इक्वल टू ए एफ, साइड ऑफ सेम स्क्वायर। अब ये दूसरे वाले, ये वाले स्क्वायर का साइड है, साइड ऑफ सेम स्क्वायर, ठीक है, हो गया। और अब थर्ड कंडीशन क्या दिखलाएंगे, अब थर्ड कंडीशन देखो, ये एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इक्वल टू क्या हो रहा है, ई ए सी इक्वल टू क्या हो रहा है, एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी, और ये क्या है, ये है 90 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी, तो इस 90 डिग्री तो ये वाला एंगल भी है ना, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए एफ, सी ए एफ और प्लस एंगल बी ए सी, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है एंगल बी ए एफ, हो गया, तो ई ए सी इक्वल टू एंगल बी ए एफ हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ई ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए एफ बाय साइड एंगल सेट। प्रूव हो गया, फर्स्ट वन प्रूव्ड। अब सेकंड वन के लिए काम करना शुरू करते हैं हम, सेकंड वन के लिए काम करना शुरू करते हैं। इसमें देखो क्या दिखाना है हमको, एरिया दिखाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी ई, ए बी डी ई ए स्क्वायर है, इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए आर एच एफ, ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये ए आर एच एफ, ये रेक्टेंगल जो है, ये वाला रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, इसका एरिया इक्वल होगा किसके एरिया, ए बी डी ई के, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ये वाले स्क्वायर के इक्वल होगा इसका एरिया। समझ में आया क्या प्रूफ करने बोला जा रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड मीन्स ए बी स्क्वायर, और रेक्टेंगल का स्क्वायर क्या एरिया क्या होगा, ए आर इंटू ए एफ। तो अगर हम इसको इक्वल दिखला दिए तो इक्वल हो गया। तो पहले हम लोग देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेके चलते हैं, यहाँ से हम लोग ए बी स्क्वायर निकालेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ना, तो अगर हम ए बी स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। तो हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वल। अब ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो ए सी स्क्वायर होगा मेरा ए आर प्लस आर सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर को, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये परपेंडिकुलर है,
तो यहाँ BC मेरा हाइपोटेनस हो जा रहा है इस ट्रायंगल में, देखो ये वाला ट्रायंगल में। तो क्या लिख सकते हैं BC स्क्वायर को BR स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर, ठीक है। ये भी इन ट्रायंगल BRC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, यहाँ भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये ऐसे हो गया है। तो इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये क्या होगा AR स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर प्लस ट्वाइस AR इंटू RC, ठीक है, और माइनस BR स्क्वायर माइनस RC स्क्वायर। तो ये RC स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया AR स्क्वायर प्लस ट्वाइस AR इंटू RC, ये RC इंटू नहीं है RC, AR इंटू RC माइनस BR स्क्वायर। अब ये BR को फिर क्या लिख सकते हैं, BR को क्या लिख सकते हैं, देखो अब BR को हम लोग इस ट्रायंगल में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो BR परपेंडिकुलर हो गया, तो BR इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर, ठीक है। और फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABR, इसमें यूज किए ABR में यूज किए। फिर यहाँ से क्या निकल के आया AR स्क्वायर प्लस ट्वाइस AR इंटू RC माइनस AB स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AR स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो AR 2 ठो हो गया, और ये AB स्क्वायर इधर चला आया, तो ये भी 2 हो गया, ये AB था, तो ट्वाइस AB स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस AR स्क्वायर हो गया प्लस ट्वाइस AR इंटू RC हो गया। तो 2 सबसे कैंसिल कर लिए, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AR स्क्वायर से AR कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक AR बच गया और यहाँ पे एक RC बच गया, प्लस RC बच गया, तो ये हो गया AR। और AR प्लस RC क्या होता है, AR प्लस RC होता है AC, होता है ना। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया AR इंटू AC। तो AC क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AR इंटू AF, ठीक है ना। AC इक्वल टू AF होगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ सेम स्क्वायर लिख लो, इक्वल होगा ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया AB स्क्वायर इक्वल टू AR इंटू, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABDE इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ARHF। प्रूव्ड, सेकेंड वन प्रूव्ड हो गया। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये एंगल, ये पहले तो एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, एक ऐसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर, और ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है, ये एक सेम लाइन है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पे एक और स्क्वायर है, ठीक है, एक और स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये नाम है EABD स्क्वायर का, और ये ACFG, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो कि यहाँ पे H और यहाँ पे R पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे ये ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल बन रहा है, इसको तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखलाया था ये तो मालूम है, बस एक ये अच्छे से क्लियर उस समय वहाँ पे नहीं कर पाए थे। ये 90 है और ये भी 90 है, तो 90 में कॉमन एंगल ऐड हो रहा है, समझ लो ये x है, तो ये 90 प्लस x होगा, और ये भी 90 प्लस x होगा, तो दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम हो गया ना, 90 प्लस x और 90 प्लस x, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो पूरा प्रूफ था, सेकंड पार्ट जो प्रूफ था, ये बहुत लेंदी मेथड है। इससे इजी मेथड एक और है, क्या है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। देखो ये सेम पैरेलल लाइन है,
इस सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन है ये, तो ये ट्रायंगल स्क्वायर क्या होगा, इस ट्रायंगल का डबल होगा। और सेम बेस ये एफ के और ये बी एच के सेम पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ठीक है, इस दोनों के पैरेलल ये ट्रायंगल है। तो मेरा ये ट्रायंगल तो इक्वल था ही। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर लें, एरिया ऑफ स्क्वायर ई ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए सी, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ए सी के बराबर है बी ए एफ, क्योंकि ट्रायंगल ई ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए एफ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, ठीक है ना। और ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये इक्वल हुआ क्योंकि सेम बेस है, कौन सा ई ए, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, कौन सा पैरेलल लाइंस ई ए एंड डी सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसी तरह इक्वल टू अब हमें लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल ए एफ एच आर, सेम बेस है, यहाँ भी सेम बेस है, कौन सा बेस सेम है, ए एफ एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए एफ एंड बी एच, समझ में आया। तो ये भी सेम पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल दोनों लाई कर रहा है, बेस सेम है, ये वाला बेस सेम है, ठीक है, और यहाँ भी सेम बेस है, सेम बेस के ऊपर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला स्क्वायर लाई कर रहा है, इसलिए इसका भी डबल ये है, इसका भी डबल ये है, तो ये दोनों, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, हेंस प्रूव्ड, सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया इजी मेथड, ठीक है ना। ओके, नाउ इन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी के पैरेलल डी ई है, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल बोला जा रहा है, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, ये ए ई बी इक्वल हो रहा है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल है, ए ई बी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इक्वल किसके हो रहा है, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल के, ठीक है ना, समझ में आया, ए डी सी। ऐसे ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये पोर्शन तो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो हमको मेनली दिखाना है ये ट्रायंगल इक्वल टू ये ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखो कैसे दिखाएंगे, प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई तो कॉमन है, डी ई बी, ये सी सॉरी डी ई सी, ठीक है, डी ई सी, और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई रहने देते हैं, और डी ई सी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी नहीं लिख करके डी ई बी लिखते हैं, डी ई बी, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, सेम बेस डी ई एंड lie between same parallel line, कौन सा सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, इसीलिए
देखो ये और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाइक कर रहा है, इसीलिए ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। और यही क्या हो जा रहा है, ये जब ADE के साथ मेरा DEB मिल जा रहा है, DEB मिल जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, ADB, AEB, सॉरी AEB हो जा रहा है ना। ADE के साथ DEB मिल रहा है तो AEB हो जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू ट्रायंगल AEB। फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड क्या बोला जा रहा है, BOD। देखो कौन सा ट्रायंगल बोला जा रहा है, BOD, ये वाला ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COE, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये तो और भी इजी है। अब यहाँ पे हम लोग चूँकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB, प्रूव्ड अबव। ठीक, तो प्रूव्ड अबव ऊपर में हम लोग अभी यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। अब ADC को क्या लिख सकते हैं, देखो नहीं, ये नहीं, हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, ये AEC, DEC, EDC, EDC इक्वल टू DEB। ठीक है ना, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इक्वल। तो यहाँ पर से ये कॉमन पोर्शन है, इसको निकाल देंगे। तो EDC इक्वल टू क्या हो जा रहा है, EDC क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO प्लस EOC, है ना। और ये ट्रायंगल क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEO प्लस, यहाँ भी ये कॉमन है, और DEB है ना, ये DEB, तो यहाँ पे ये वाला जुट रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये ट्रायंगल मेनली मेरा ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है ना, इसमें एक कॉमन पार्ट जोड़ दिए और यहाँ पे ये कॉमन पार्ट माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये DEO और ये DEO माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल EOC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB हो जाएगा ना, DOB इक्वल। तो सेकेंड वन भी प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। नाउ 12 नंबर में क्या दिया हुआ है, ABCD एंड BCEF आर पैरेललोग्राम, ABCD and BCFE are parallelogram of area of triangle, parallelogram से if area of triangle EBC, कौन सा ट्रायंगल, EBC, इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, EBC का एरिया दिया हुआ है कितना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AB दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड BC दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD का एरिया निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो 30 इंटू 40 हो जाएगा, तो वो तो बात अलग है, लेकिन मेन हमको एरिया थ्योरम से में दिया हुआ है। तो एरिया थ्योरम से कैसे होगा, ये एरिया थ्योरम से कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू होगा, ये होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDA, BCDA, ABCD, ABCD जो बोल रहा है
तो हम लोग BCDA नाम लिख लिए ना, तो मीन्स क्या हो जाएगा, इसको 2 से इंटू कर देंगे और 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू दिस, और 2 इंटू 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो नाम है वही लिख देते हैं ABCD। तो हेंस क्यों होगा, क्योंकि सेम बेस BC and lie on same parallel line, lie between same parallel lines, कौन सा BC एंड AD। पैरेललोग्राम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही होगा ना, पैरेलल दिया हुआ है। हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 0, 8 2 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 and 1, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर निकल गया। ठीक है, अब सेकंड वन निकालते हैं। सेकंड वन क्या दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDA इक्वल टू 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम बेस, फिर वहाँ पे ही सेम बात, सेम बेस BC एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC एंड AD। तो बाय एरिया थ्योरम, यहाँ पे भी लिख लो बाय एरिया थ्योरम। ये सब थोड़ा सा लिखना पड़ता है ज्योमेट्री में, तो क्या होता है रीजन पूरा लिखना चाहिए। सेकंड वन भी हो गया। थर्ड वन, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन CD। A से CD पे अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोला जा रहा है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। ये अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये अल्टीट्यूड निकालने बोला जा रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया तो हमको मालूम है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू हाइट नहीं मालूम है। देयरफॉर हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कैंसिल, 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया थर्ड वन। और फोर्थ वन क्या बोला जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECF इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम, ये वाला EFCB होगा ना, क्योंकि सेम बेस कौन सा है EF, सेम बेस है। इसी पर ये वाला देखो, ये वाला पैरेललोग्राम है ना, ये वाला पैरेललोग्राम इसी पे बना हुआ है और ये वाला ट्रायंगल भी इसी पे बना हुआ है। यही ट्रायंगल निकालने बोला जा रहा है ना, ECF निकालने बोला है। तो बेस तो दोनों का सेम है EF, और लाई बिटवीन सेम पैरेलल, लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस EF एंड BC। तो बाय एरिया थ्योरम क्या हो जाएगा, एरिया थ्योरम इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ 960 सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 0 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, हो गया 12 नंबर भी। ओके, और अब नंबर 13 में क्या है देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर
डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका डी मिड पॉइंट है। एंड बी डी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई सी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई सी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई सी, ये ट्रायंगल का एरिया और ये पैरेललोग्राम का एरिया दोनों समान है, ये दिखाने बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये तो बहुत ही इजी है प्रूफ। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ये मिड पॉइंट है, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है और ये अपोजिट साइड ये भी इक्वल है, ये भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये है और जितना बड़ा ये है। ठीक है ना। तो ये अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गया और ये एंगल भी इक्वल हो गया और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया अल्टरनेट एंगल से। या फिर ऐसे भी ले लो, दिस एंगल इक्वल टू, लेकिन यहाँ लेने से एंगल साइड हो जाएगा, यहाँ पे एंगल साइड यहाँ भी हो रहा है, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ई एफ सी एंड ट्रायंगल डी, देखो कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाते हैं, जो जिसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ई एफ सी जब नाम लिखे हैं तो ई से ई के कॉन्ग्रुएंट डी है। ठीक है ना। और एफ तो डी एफ ए, क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ई एफ सी इक्वल टू एंगल डी एफ ए, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर एंगल कौन सा, सी ई एफ इक्वल टू एंगल एफ डी ए, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हो गया। और फिर थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ए डी इक्वल टू डी बी है एंड डी बी इक्वल टू ई सी है, ये गिवन है और ये अपोजिट साइड ऑफ सेम पैरेललोग्राम है, इसलिए इक्वल है। ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ई एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ ए बाय एंगल साइड। एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब क्या दिखलाना है हमको, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका एरिया भी इक्वल होगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ए होगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमको दिखलाना था, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डी एफ ए प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, बी डी एफ सी इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ सी के बदले क्या लिख सकते हैं, डी एफ ए के बदले क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको 1 नंबर दे दो और यहीं से लिख लेंगे कौन सा है ये ट्रायंगल, ई एफ सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बी डी एफ सी।
अब ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं समझ में आ रहा है ना, BDFC, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये दोनों में कॉमन है। देखो इसमें जोड़ दिए, इस ट्रायंगल में इसको जोड़ दिए तो ये रेक्टेंगल बन, ये पैरेललोग्राम बन गया, और ये क्वाड्रिलेटरल को इसके साथ जोड़ दिए तो ये ट्रायंगल बन गया। तो वही जब ये दोनों जुट गया तो ये बन गया क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, BDEC। प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया। ओके।